अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4.4। मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे और हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दे सेड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन रिपीटेडली हम वही मेथड बार बार करी जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का, जिसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट दे देखा है, हमने इसमें फार्मूला भी देखा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, वही हमारा कॉन्सेप्ट है, बस हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16। अब हमें यहाँ पे इनको मिड टर्म ब्रेक करना है, हमें -8x को मिड टर्म ब्रेक करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपली हम क्या करते हैं, हमने बोथ अपने जो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एंड 16 अवेलेबल है, जो भी नंबर हो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो वी विल हैव 16x स्क्वेयर, ये हमें मल्टीप्लाई से हमारा आंसर चाहिए, प्लस एंड माइनस से हमें हमारी मिडल वैल्यू जो मिड टर्म वैल्यू है वो चाहिए, विच इज -8x। तो सिंपली हम 16 का एलसीएम लेते हैं। सो वी विल हैव 2 इंटू 8 16, 2 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। तो पेयर हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 2 एज 4 एंड 2 इंटू 2 एज 4। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस आपका आंसर आएगा 16, एंड 4 को 4 के साथ हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद पेयर हमारे पास आया -4x एंड -4x। सिंपली कॉमन लेंगे एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही है x-4 एंड x-4। बेसिस सेम, तो पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे हम पावर को ऐड करेंगे, डेट इज बाय हमारी वैल्यू आई x-4 स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। तो स्क्वायर रूट हम लेंगे, सिंपली ये जो हमारी पावर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। एंड जब भी आपने याद रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर में साथ प्लस एंड माइनस का सिंबल आएगा। जब भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट का वो प्लस एंड माइनस में आएगा। तो सिंपली हमारा आंसर होगा +-x-4। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें गिवन है 9x² प्लस 12x+4। इसको करने के हमारे पास दो तीन मेथड हैं। हम इसको फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, आगे चल के क्वेश्चन में मैं फार्मूला के थ्रू भी करवाऊंगा ताकि आपको उस पैटर्न से भी करना आए। हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 12x को मिड टर्म ब्रेक किया, जिसके पेयर आए मेरे पास 6x एंड 6x, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही है 3x+2 एंड 3x+2। वही लॉ एक्सपोनेंट का, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो वी विल हैव 3x² + 2। अब होल स्क्वायर बना दिया मैंने क्योंकि 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। एंड स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो साइन में आता है हमारे पास प्लस माइनस का, और आंसर होगा 3x+2। अब आ रहा है इसका पार्ट नंबर 3। इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला के पैटर्न से कि हमें ये भी कॉन्सेप्ट आए इसमें। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है a² + 2ab + b² इंटू a+b होल स्क्वेयर। यही हमने फार्मूला आज से पहले भी किया हुआ है, हाँ अगेन हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज हमें देखनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखनी होती है इन टू टर्म्स में, कि क्या हमारे पास स्क्वेयर रूटेड वैल्यू आ रही है। जब आप 36 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6, एंड 49 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7, विच मीन हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है एंड b की वैल्यू भी आ चुकी है। तो सिंपली फार्मूला में हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे नंबर हमारे पास गिवन है a, तो हम यहाँ पे इसको a भी यूज कर सकते हैं साथ, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो 6a फार्मूला का स्क्वायर आएगा, 2 a की प्लेसिंग में वैल्यू आएगी 6a, b की प्लेसिंग में वैल्यू आएगी 7, एंड अगेन b की प्लेसिंग में वैल्यू आएगी हमारे पास 7। अब फार्मूला में हमें करना क्या होता है, हमें a एंड b होल स्क्वायर के अंदर लिखना होता है। तो सिंपली यहाँ से 6a और 7 को हम होल स्क्वायर बना देंगे, एंड हमने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो +-6a + 7 विल बी अवर आंसर। पार्ट नंबर 4, सेम वही, बस यहाँ पे साइन आ चुका है माइनस का, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² - 2ab + b² विच इज a - b होल स्क्वायर। आइडेंटिफाई करनी है हमें a और b की वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी 8, एंड हमारे पास यहाँ पे 4 है, उसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आएगा हमारे पास 2। तो सिंपली प्लेसिंग में वैल्यूज को ऐड करते हैं, 8y² - 2, a की वैल्यू आएगी 8y एंड b की वैल्यू आएगी 2, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वेयर। अब हमें होल स्क्वेयर बनाना है, तो होल स्क्वेयर होगा हमारे पास 8y - 2 होल स्क्वेयर। सिंपली स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वेयर रूट के साथ, तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास +-8y - 2।
क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखना ट्राई करें, अगर आप सबसे पहले अगर मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो उसके थ्रू तो आपका हो जाएगा। जिस तरह अभी हमने फार्मूला के थ्रू किया, तो फार्मूला अगर हम देखें तो 200 का हमारे पास स्क्वायर रूट कोई नहीं आ रही वैल्यू। 18 का भी अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 18 का भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, विच मीन्स यहाँ पे हमें आइडेंटिफिकेशन मिल रही है कि हमें यहाँ पे कॉमन लेनी है वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों में से वैल्यू कॉमन ली एज 2, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास 100t, यहाँ रह जाएगा हमारे पास जस्ट 60 एंड 2 इंटू 9 विल बी 18। अब 2 हमारे पास एज इट इज एंड तक आता रहेगा। हमें अब मिड टर्म ब्रेकिंग या हमारे पास फार्मूला लगाना चाहें तो हम इस वैल्यू पे फार्मूला लगाएंगे। अब 100 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी 10, एंड 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी सिंपली 3। फार्मूला हमने वही लगाया, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर, यहाँ पे बनाया हमने 10t माइनस 3 को। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो स्क्वायर रूट 2 पे भी आएगा एंड साथ में इस वैल्यू पे भी आएगा। अब 2 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आ सकता, डेट इज वाई ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ, जबकि आंसर में हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगा और वैल्यू आएगी ब्रैकेट में 10t माइनस 3। याद रखना है हमें कि स्क्वायर रूट जो है 2 के ऊपर रिमेन रहेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आया। इन केस अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती जिसका आंसर आता तो हम वो वैल्यू स्क्वायर रूट वाली फाइंड आउट करके लिखते। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरह ही है। 40 का स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं फाइंड आउट हो रहा और सेम 90 का भी स्क्वायर रूट नहीं आता, तो सिंपली इन तीनों में से वैल्यू कॉमन लेंगे। तो डायरेक्टली कॉमन वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ ली है 10। अब 10 को जब मैंने कॉमन लिया तो इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 12 बार 120 एंड 10 9 90। तो सिंपली अब मुझे इस वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। मैं सिंपली 4 का जब स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी एज 2, एंड 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपली उसकी वैल्यू आएगी 3। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगाया तो होल स्क्वायर में वैल्यू आएगी मेरे पास 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो बोथ वैल्यूज पे आएगा, 10 पे भी लेंगे एंड 2x प्लस 3 पे भी लेंगे। सेपरेट मैंने इसलिए लिया ताकि अगर हम कटिंग कर दें तो ये ना हो कि कुछ बच्चे ये करें, जिस तरह मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये एक ही वैल्यू में वो लिख दें 10 और ब्रैकेट में लिख दें 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे और यहाँ आंसर में लिख देंगे 10 2x प्लस 3, तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना है उसको कि हमें स्क्वायर रूट दोनों पे लगाना है। तो 10 का अगेन स्क्वायर रूट नहीं आ रहा हमारे पास, तो यहाँ वैल्यू रहेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, एंड क्योंकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2x प्लस 3 और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आ रहा है, जिसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स का डिवीजन मेथड से, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको ये ध्यान में आपने रखना है कि हमारे बाकी जिससे पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया था ये उसकी तरह नहीं है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने अपने सेपरेट रखने हैं, ये ना हो कि आप इसके ऊपर एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है जिससे हमने डिवाइड करना होता है। इसकी सबसे पहले तो अगर हम पहचान करना चाहें तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हमने इटसेल्फ क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सो वैल्यू आई हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब, पूरी क्वेश्चन की वैल्यू आ चुकी है। नॉर्मली जिस तरह हम करते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, लेट से यहाँ पे 4 है या कोई भी वैल्यू है तो हम कर देते हैं 2 इंटू 5 या फिर 4 इंटू 7। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे दोनों ऑपरेंट्स वैल्यू हैं वो दोनों ही डिफरेंट है। ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई है जबकि दोनों ऑपरेंट्स वैल्यू दोनों ही हमारी डिफरेंट है, जो कि हम यहाँ पे जब लॉन्ग फॉर्म डिवीजन फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट की तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ख्याल हमने ये रखना है हम जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेट से अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 2 से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता। मैंने 4 लिखा तो 4 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। इट सेल्फ अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लेट से 9 आपने लिखा तो वो 9 9 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि 9 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आपको कोई वैल्यू चाहिए थी, ऐसे नहीं हम कर सकते, ये रॉन्ग होगी हमारे पास वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ देखा 4x4 है, पावर को भी साथ में देखना है। तो स्टार्ट हमने देखा कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 4 आ सकता है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को ही देखना है हमने। और एक्स स्क्वेयर को अगर हम एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, जो लॉ है हमारे पास एक्स स्क्वेयर अगर आप देखें
बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे हमारे पास x4 वैल्यू आएगी। डेट इज वाई 2x² को मैंने मल्टीप्लाई किया 2x² के साथ। फौरन से आपने जो काम करना है, जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे ऐड भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करने के बाद 2 + 2 आंसर आएगा हमारे पास 4। एडिशन में हमारे पास पावर ऐड नहीं होती, कोफिशिएंट ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास पावर्स भी मल्टीप्लाई या ऐड हो रही होती हैं। यहाँ पे क्योंकि एडिशन है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे, तो वैल्यू आएगी 4x²। अब 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4x4, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। सिंपली वैल्यू आएगी -28x³ और रिमाइंडर जितनी भी वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी। अब जो भी इस नंबर का साइन है वही साइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमने वही साइन लिखना है। अब हमने अगेन फर्स्ट नंबर को ही देखना है, ये फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास। अब ये नंबर हमारे पास सेम चलता रहेगा। अब 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर कोई आ सके 28 के इक्वल। नंबर हमने फर्स्ट ही देखना है, ये 7 को नहीं देखना, ये जो मैंने लिखा है इसको नहीं देखना, पहले आपने 4 को देखना है। 4 को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो मेरा आंसर आ रहा है 28। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि वो क्वेश्चन में नंबर था 4x², माइनस का साइन आ चुका था 7, तो मैं ये 7 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई मैंने वही नंबर से करना है, जो नंबर मैं लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 7 के साथ ही बोथ टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ अगर आप देखें 4 7 28, वही वैल्यू आएगी, क्योंकि x² मेरे पास था और मुझे वैल्यू चाहिए x³, तो सिंपली मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। तो प्लस माइनस विल बी माइनस। अब क्योंकि साथ मैंने 7 लगाया हुआ नंबर, तो 7 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन्होंने बोथ टाइम मल्टीप्लाई होना है। एक दफा 7 4 से मल्टीप्लाई होगा और एक दफा 7 7 से। तो 7 × 7 विल बी 49x²। साइन चेंज करेंगे, इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका साइन माइनस होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे एंड प्लस माइनस विल बी माइनस। तो वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 12x²। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि 49 का साइन है माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, माइनस ही यहाँ पे ऊपर कॉमन चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ऐड भी करना है, तो माइनस विल बी माइनस, यहाँ पे दोनों प्लस हुए, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा मेरे पास 7 + 7 14। x² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस माइनस में सिंबल जो है, जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो ऐड होती हैं, हमारे पास पावर ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे अब वैल्यू आ चुकी है 4x² - 14x। अब 4x और 12 को हमने देखना है, 4x² एंड 12x² को। माइनस है, माइनस ऊपर कॉमन चला जाएगा। अब 4 को इतना मल्टीप्लाई करना है हमने कि आंसर हमारे पास 12 आ जाए। तो 4 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड वो 3 सभी के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई नंबर ऐड होगा तो उसकी सीरीज ऐड होती जाएगी। जिस स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम देखें, यहाँ पे 2 2 था, 2 से वो 4 बना, तो 4 के साथ हमने 7 को ऐड किया। अब जिस तरह ये स्टेप आगे इंक्रीज हुआ तो जो 3 से मल्टीप्लाई करें वो सेम वैसे ही 7 नंबर आता जाएगा। तो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 12। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42 एंड 3 × 3 विल बी 9। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आंसर होगा हमारे स्क्वायर रूट का, विच इज 2x² - 7x - 3, और साथ में साइन आ जाएगा प्लस एंड माइनस का। पार्ट नंबर 2 इसका आ रहा है, सेम वैसे ही है, कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे 121 है। अब अगेन मैं आपको बता दूं, अब ये नहीं करना आपने कि आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। लेट से कोई टेबल पढ़ रहे हो, आप 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 के साथ तो ये आपका 81 आया है, या आप 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 के साथ या फिर 9 के साथ। इस तरह से नहीं करना हमने। हमने जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो बोथ नंबर सेम होने चाहिए। डेट इज वाई मैंने स्क्वायर रूटेड वैल्यू के लिए आपको पीछे भी बताया कि हमें सेम नंबर लिखने हैं। तो 11 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 11 के साथ एंड x4 था तो पावर को भी यहाँ डिवाइड कर लिया x² × x²। तो अब ये दोनों नंबर ऐड भी होंगे, सेम वही काम साथ साथ आपने करना है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऐड भी करना है। तो 11 + 11 विल बी 22x², और यहाँ पे 11 × 11 x² जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 121x4। ऑपोजिट साइन, वैल्यू कैंसल आउट हो जाएंगी। रिमाइंडर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो सेम वैसी आ जाएगी -198x³
एंड अप टू सो ऑन। अब 22x² जस्ट मेरे पास एक वैल्यू है और मुझे मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू का आंसर निकालना है 198x³ तक। अब क्या करेंगे हम, इसका साइन माइनस है, वो साइन ही ऊपर चला जाएगा। अब 22 को सिंपली मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि आंसर तो मेरा आ रहा है 198, लेकिन ये काम यहाँ पे नहीं करना। अगर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे वही नंबर साथ में मेंशन करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 से इस तरह से मल्टीप्लाई करूंगा, वही नंबर ऐड भी होगा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया। अब ये 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 198x³ एंड 9 इंटू 9 विल बी 81x²। अब इनके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे इसका साइन माइनस आएगा। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस विल बी प्लस और इसका आंसर आएगा 264x²। और रिमाइंडर वैल्यू वैसे की वैसी आएगी। अब ये माइनस का साइन है तो ये माइनस यहाँ पे ऊपर कॉमन चला जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पे 9 9 जिस तरह 11 11 ऐड हुए थे, सेम वैसे 9 और 9 ऐड होंगे और आंसर आएगा 18x। अब वैल्यू आ चुकी है 22x² माइनस 18x। अब थर्ड वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि मैं 22, देखना नंबर आपने वही है कि 22 कहाँ तक मल्टीप्लाई होकर 264 आपका आंसर आए। तो आप अपनी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो 12 तक आएगा। हम नहीं कर सकते कि हम 12 को मल्टीप्लाई कर दें 22 से, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा। हमने अगर वो नंबर ऐड करना है तो उसी को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फिर जाके वो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो सेम मैंने यहाँ पे 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी इन सभी नंबर की, तो जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो 0 रह जाएगा और जो आंसर आएगा फाइनल वो होगा 11x² माइनस 9x माइनस 12 और साथ में साइन आ जाएगा प्लस एंड माइनस का। पार्ट नंबर 3 आ रहा है, थोड़ा सा इसका चेंज है, सेम कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट कम है और कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने एक्स और वाई वेरिएबल ऐड किए हुए हैं। स्टार्ट वही पैटर्न होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर को जस्ट हमने देखना है। तो सेम x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर हमारे पास ऐड होगा, तो आंसर आएगा x4। साइन चेंज होंगे और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर की आ जाएगी -10x³ सेम वैल्यू आ जाएगी। अब जो साइन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वही सेम साइन हमारे पास ऊपर भी कॉमन आएगा। एंड x² को x² के साथ जब हम ऐड करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हमारे पास इनके कोफिशिएंट यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड होती है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारे पास पावर इसकी जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। x² प्लस x² विल बी 2x²। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 10 तक वैल्यू आए। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हमें ऐड भी करना होगा साथ। सो यहाँ पे 2x² के साथ ऐड करने का मतलब ये नहीं कि प्लस लगाना है हमने। अब साइन यहाँ पे हमारे पास माइनस का आ रहा है तो वो सेम साइन यहाँ पे भी आएगा, चाहे वो प्लस का हो यहाँ पे या माइनस का साइन हो, तो वो साइन वहां से आ रहा होगा। हमने साथ उस नंबर को ऐड भी करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी 10x³ माइनस क्यों आया हमारे पास, क्योंकि इसका साइन था प्लस एंड प्लस माइनस विल बी माइनस। अब यहाँ जो है माइनस माइनस होगा प्लस और 5 5 25x²y। साइन इनके चेंज होंगे, इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसका साइन हो जाएगा माइनस, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू रहेगी हमारे पास 2x²y² और रिमाइंडर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब 5xy जब ऐड होंगे तो ये बनेगा 10xy। अब यहाँ पे इसका सिंबल है प्लस, सेम सिंबल जो है प्लस चला जाएगा और देखें यहाँ पे भी हमने यहाँ वही सिंबल लगाया। अब क्या ऐड करना है, 2x² के साथ क्या ऐड करें कि वहां पे वैल्यू हमारे पास y² आए। तो हमें 2x² को मल्टीप्लाई करना है y² के साथ, तो वही चीज हमें ऊपर ऐड भी करनी पड़ेगी। तो वही हमने एडिशन किया और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कंप्लीट सारी वैल्यू यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी और आंसर हमारे पास रहेगा 0। तो जो फाइनल आंसर हमारे स्क्वायर रूट का होगा वो होगा प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y²। पार्ट नंबर 4 इसका आप लोग खुद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी दफा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन करना आसान होगा। तो पार्ट नंबर 4 खुद करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड कर दूंगा। अब आ रहे हैं इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें स्टेटमेंट दी गई है हमें और कहा जा रहा है डेट वी हैव आर ऑफ एक्स वैल्यू, जो कि हमें इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, विच इज -x² + 6x - 8।
वी हैव टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। अब सिंपली यहाँ पे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ एक्स का आंसर निकालना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे कि जो हमारे पास आर ऑफ एक्स दिया हुआ है ये हमारे पास इक्वल टू जीरो है। तो हमारी स्टेटमेंट सबसे पहले तो इक्वल टू जीरो, हमने इसको एक्सप्रेशन से इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे और वैल्यू रहेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं और आफ्टर मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो है x माइनस 4 एंड x माइनस 2 एंड इक्वल्स टू ये जीरो है। अब सिंपली हमें इसको सेपरेट करना है, x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो एंड x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 4 माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, सेम वैसे ही यहाँ पे 2 माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 4 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है इसका हमारे पास, सेम वैसे ही हमें ये दिया गया है और कह रहे हैं डेट अ कंपनी प्रॉफिट इन सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन दी गई है, यानी क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दे दी गई है विच इज एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। हमें इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है जहां पे इसका आंसर जीरो के इक्वल हो, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर इसको हम सोल्व करें तो आंसर हमारे पास जीरो हो, यानी हमें इसका फैक्टर निकालना है। इसको करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं जिसमें आप लेट करके वैल्यू को पुट कर लें, इसमें वो बारी बारी आप 1 2 3 4 5 तक करें जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन का फैक्टर जीरो निकल आए। और सिंपल इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन भी है कि हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाएं और उसमें से वैल्यू देख लें कि इसमें कौन सी वैल्यू आती है जिससे ये क्यूब बनता है। तो सिंपली मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो है ए क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। अब क्यूब हमें पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, एक हमें ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए और एक हमें सेकंड, ये जो लास्ट वैल्यू ये चाहिए। हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्यूब रूट फाइंड आउट जब करेंगे एक्स क्यूब का तो उसका आंसर आएगा हमारे पास एक्स, जो कि हमारा आंसर होगा ए का। और यहाँ से हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 125 का, तो 125 का जब आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 5, जो कि वैल्यू होगी आपकी बी की। सिंपली फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां जिसकी जो प्लेसिंग है उसमें हमने वो वैल्यू को ऐड किया, तो हमारा आंसर आएगा एक्स माइनस 5 क्यूब। अब हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन चाहिए, यानी हमारे पास फैक्टर आ चुका है कि अगर हम x माइनस 5 को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका कुछ निकल सकता है, यानी x की अगर वैल्यू 5 हो तो आंसर हमारे पास उसका जीरो निकलेगा। तो सिंपली हमारा फैक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट x माइनस 5 इज अ फैक्टर, और x माइनस 5 की हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रॉफिट हमारा इज इक्वल टू जीरो है, तो x का आंसर होगा हमारे पास इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है इसमें, जिसमें वो कह रहे हैं डेट अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी द क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है विच इज 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 4x। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी विच इज जीरो। तो वही लेट करेंगे सबसे पहले, v ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू जीरो होने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रही है वैल्यू 2x, तो हमने इन तीनों में कॉमन निकाल लिया 2x, और वैल्यू पीछे रहेगी हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल टू जीरो हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू जीरो लेट कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। पहले इसको सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली आके डिवाइड होगा, तो x का फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास जीरो। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है हमारे पास, अगेन मिड टर्म ब्रेकिंग की हमारे पास पेयर आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1। इन दोनों को इक्वल टू जीरो लेट करते हैं और इक्वल टू जीरो, ये 2 माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी वहां जाके प्लस होगा। तो जो तीन हमारे पास इसके आंसर आए हम उनको सिंपली लिख देंगे एज 0 1 एंड 2, ये हमारे फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट आ रहा है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं डेट अ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। हमें इसकी इक्वेशन दे दी गई है विच इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हमें वही जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, सेम वही पैटर्न है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो आफ्टर मिड टर्म ब्रेकिंग। वही हमारे पास यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग हुई तो पेयर हमारे पास आया माइनस 2x एंड माइनस 6x, और उसके पेयर हमारे पास यहाँ पे निकलेंगे x माइनस 1 एंड 2x माइनस 6। एज हमने इसको इक्वल टू जीरो लेट किया हुआ है तो सिंपली दोनों इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर लेंगे। सो वी हैव
1 यहाँ पे माइनस है, ऑब्वियसली ऑन द राइट साइड वो प्लस होगा, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे आएगा x का 1। 2x माइनस 6 माइनस था, वहां जाके ऐड होगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो x का आंसर आएगा 3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 एंड 3। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज।